वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना प्रॉक्सी को जानेंगे और हम जानेंगे कि हम बर्ब सूट का इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा ये डिस्प्ले खुला हुआ है। मैं जाता हूँ एप्लीकेशन में। ठीक है, हम जाते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं, हाँ वेब एप्लीकेशन में, क्योंकि बर्बसूट क्या है, एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेटर है। मतलब ऐसी कुछ कॉन्सल मान लेते हैं। देखो शुरू में ना तुम्हारा बर्बसूट ऐसे नहीं खुलेगा। अगर तुम पहली बार खोल रहे हो तो शुरू में कुछ सेटअप दिखाई देगा और फिर तुम्हें एक ये मैसेज देगा, इसमें बोलेगा कि ये कंपैटिबल नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। इसे बस ओके कर देना, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में ही ना ये बर्बसूट अपने आप ही खुल जाएगा। जैसे देखो ये अभी खुला। यहाँ टेम्पररी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है, नेक्स्ट पे ले जाना, कुछ नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट पे ले जाना है। ठीक है, और ये बर्ब सूट जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। देखो शुरू में ना अगर तुम पहली बार बर्ब सूट खोल रहे होगे तो तुम्हें कुछ कम्युनिटी एडिशन ऐसे कुछ दिखाएगा। ठीक है, कि इसके बहुत सारे एडिशन आते हैं। हमारा एक कम्युनिटी एडिशन है, फ्री एडिशन है, हम फ्री एडिशन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बर्ब सूट को हमेशा खुलने में टाइम लगता है। ठीक है, ये बर्ब सूट इस तरीके से खुलता है। ठीक है, मैं इसे सॉरी मैं पहले काम कर रहा था तो ये मतलब थोड़ा सा मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, ये बर्ब सूट का इंटरफेस होता है। आई थिंक सबको पता होगा, कैप्चर होते हैं जब हम कैप्चर कर लिए होते हैं, कैप्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, सबको पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ जाते हैं इसके प्रॉक्सी सेक्शन में। बर्ब सूट यूज करने के दो तरीके होते हैं, शायद तुम लोगों को अगर पता हो, मैं तुमने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो तुम्हें पता होगा कि पहला या तो तुम इसकी प्रॉक्सी को कहीं और इस्तेमाल करो, ठीक है, किसी दूसरे ब्राउज़र में, या फिर इस खुद इसी का ब्राउज़र इस्तेमाल कर लो। अगर तुम्हें दूसरे ब्राउज़र में इसकी प्रॉक्सी लगानी है तो तुम्हें जाना होगा ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस में तुम्हें मिलेगा ये है इसकी प्रॉक्सी 127.0.01। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये 8080, ये क्या है, ये पोर्ट में है। तो तुम किसी ब्राउज़र के प्रेफरेंस में जाना, नेटवर्क प्रॉक्सी में जाना, वहाँ पे एच में ये डालना और उसके पोर्ट में ये डाल देना। ठीक है, और अपने आप वो सेट हो जाएगा। ठीक है, हम वापस इसके मतलब वापस इंटरसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, हम क्या, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे को दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, इसी का ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कैसे सेटअप करना है तो तुम मेरा प्लेलिस्ट जाके पहले देख सकते हो, है ना। मैं इसे साइड कर देता हूँ ताकि मैं तुम लोग को लाइव मतलब कि एज इट इज दिखा सकूँ। ठीक है, ये यहाँ पे रन है। देखो मेरा इंटरसेप्टर क्या है, ऑन है। मैंने बटन दबाया, इंटरसेप्टर ऑफ हुआ, मैंने बटन दबाया, इंटरसेप्टर ऑन हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे अपने मेटास्प्लॉइट का एड्रेस डालूँ 10.0.2.6, मैंने एंटर डाला। देखो ये ना पोर्ट स्विगर है, तो ये पता ही क्या है, जब तक मैं यहाँ से फॉरवर्ड नहीं करूंगा ना तब तक ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा और घूमता ही रहेगा। तो देखो हमें यहाँ पे क्या है, हमारा होस्ट क्या है, HTTP है। हमारा होस्ट कौन होने वाला है, 10.0.2.6, यानी कि हम कहाँ जाने वाले हैं, 10.0.2.6, या फिर हम किसी दूसरे पर्सन को मान लेते, वो कहाँ जाने वाला है, 10.0.2.6 पे। ठीक है, अपग्रेड है। ठीक है, ये यूजर एजेंट कौन होता है, यूजर एजेंट होता है जो हमें जो ना इंटरनेट को बताता है कि भाई मैं कौन हूं। तो देखो यूजर एजेंट कौन है, मोजिला है, विंडोज एंटी मोजिला, यानी कि बेस 64 वर्जन का है। अगर तुम क्रोम पे काम करोगे तो यूजर एजेंट पे क्रोम दिखाएगा। तुम एज पे काम करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, तो तुम्हें वहां पे एज दिखाई देगा। एक्चुअली यूजर एजेंट होता है ना, तो ये तुम्हें बताता है कि भाई मैं ये एजेंट हूँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ। जैसे होता नहीं है, कोई कुरियर वाला आता है तो कहता है कि भाई मैं यहाँ का कुरियर वाला हूँ, मैं आपको ये पार्सल देने आया हूँ। तो वो एक तरह से एजेंट हो गया ना। ठीक, यहाँ पे ये भी होता है, एक एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाए, इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। और कनेक्शन हमारा क्या है, क्लोज कनेक्शन है। अगर मैं इसे फॉरवर्ड करूं,
ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे तो ये पूरा क्लीन हो गया और यहाँ पे ये खुल गया। तो अगर मैं डीवीडब्ल्यू पे क्लिक करूँ, यहाँ पे ये आया, मैं इसे फुल पढ़ना चाहूँ तो पढ़ लेना, सेम वही इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं इसे फिर से फॉरवर्ड करूंगा तो मेरे को एक और दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ DVWA में। ठीक है, तो हमारा आईडी जो है वो अलग दिखाएगा। तुम्हें इसे तब तक फॉरवर्ड करना होता है जब तक यहाँ पे पूरा ये क्लीन ना हो जाए। देखो यहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका है, यहाँ पे हम DVW में पहुंच चुके हैं। अगर हम यहाँ पे डाले यूजर नेम और हमने डाला पासवर्ड क्या है, जो तुम्हें पता ही है इसका, DVWA का क्या है, यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। ठीक है, आई होप तुम्हें पता ही होगा, PASS। ठीक है, इसका यूजर नेम भी यही है और पासवर्ड भी यही है। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे करूं तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब मैं इसे आगे करूं तो देखो मुझे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। और मुझे यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, होस्ट वही है। ठीक है, कंटेंट लेंथ मेरा 44 है, देख लेना। और ये क्या है, 10.0.6 है। ठीक है, ये ऊपर का सेम है। ठीक है, ये भी ऊपर का सेम है। ये कहा जा रहा है, ये लॉगिन डॉट PHP। देखो हमारा रेफरेंस क्या है, हमारा रेफर क्या है, लॉगिन DVWA लॉगिन डॉट PHP। हमने देखा लॉगिन डॉट PHP, अगर लॉगिन डॉट PHP है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यूजर ने वो पासवर्ड भी दिया होगा। हम यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं कुकी सिक्योरिटी हाई है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ देखते हैं, ये देखो तुम ये देख सकते हो, यूजर नेम है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं, यूजर नेम उसने क्या डाला था, एडमिन, और पासवर्ड क्या डाला था, पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे ना पासवर्ड चेंज कर दूंगा तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ना ये पासवर्ड नाम का जो सेक्शन है इसे चेंज कर दूं तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, यकीन नहीं ना, मैं देखो तुम्हें दिखाता हूँ। अगर ये पासवर्ड है, ठीक है, मैंने क्या किया कि इसे चेंज कर दिया है ना, मैंने खाली इतना डाला। अब मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ तो क्या वो लॉगिन होगा, देखो बिल्कुल लॉगिन नहीं हुआ है ना। देख क्या लिखा है, लॉगिन फेल्ड दिखाया है ना। अगर मैं दोबारा डालूं, इसका क्या डालूं, अगर मैं डालूं एडमिन और इसका पासवर्ड क्या है, PASWORD, जो कि DVW का होता है, मैंने इसे डाला, यहाँ पे दिखाया एडमिन ये है और यूजर और पासवर्ड ये है। ठीक है, और वो क्या करना चाह रहा है, लॉगिन करना चाह, अगर मैं इसे फॉरवर्ड कर दूं ना मेरे दोस्त, तो ये लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन तो सही भेजी है ना। ये देखो लॉगिन हो गया। तो तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो, मान लो तुमने किसी दूसरे के इंसान के सिस्टम पे वो प्रॉक्सी लगाई हुई है। ठीक है, तुमने अपना प्रॉक्सी ऑन किया, ठीक है, तुम ये देख सकते हो कि वो क्या लॉगिन कर रहा है। मान लो उसने एक अलग तरीके से लॉगिन किया, तुम्हें पता ही नहीं है। देखो अगर मैं ना इसके एक जगह पे जाऊं जिसे हम कहते हैं, मैं तुम्हें कहां से दिखाऊं, हाँ चलो ब्रूट फोर्स पे जाते हैं ना, कनेक्शन क्लोज है, हम आगे गए। देखो मान लो ये है ना, है ना, मान लो ये एक एनोनिमस इंसान है और तुम एक एनोनिमस इंसान हो, यानी कि ये तुम्हारा कंप्यूटर है और ये किसी दूसरे इंसान का कंप्यूटर है जिसका तुमने क्या लगा रखा है, प्रॉक्सी लगा रखी है। ठीक है, मान लो उसका सिस्टम तुमने हैक करके प्रॉक्सी लगा दी। ठीक है, मान लो उसने यूजर नेम डाला जी और उसने पासवर्ड डाला 222222। ठीक है, उसने ये डाला, तुम्हें तो पता ही नहीं उसने क्या यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसने किया सबमिट। तुमने क्या किया, तुमने कैच अप कर लिया तुरंत। तुम देख रहे हो कि भाई ये क्या DVW है, ब्रूट फोर्स है, उसने यूजर नेम क्या डाला था, जी, और उसने पासवर्ड क्या था, 222222। तो तुम क्या कर सकते हो, जल्दी से कॉपी करके रख सकते हो। हम इसे 2 बार फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तुम्हें ये पता चल गया यूजर नेम और लॉगिन, मतलब लॉगिन और उस पर कैसे इसे यूज किया जाता है। ठीक, इसे तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, एवरीवेयर, कहीं भी, बशर्ते तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है जो हाई सिक्योरिटी जो वेबसाइट्स होती है ना, इन पे पता है टाइमिंग लगाई जाती है।
कि अगर इतने टाइम तक ये रिस्पॉन्ड नहीं किया तो टर्मिनेट कर दो तुरंत। जैसे तुमने अगर नेट बैंकिंग की हो तो क्या है कि अगर 60 सेकंड में तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है ना, वो है ना, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे किया जाता है। सो आई होप ये तुम्हें ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा वर्ब सूट का। ठीक है। और मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो फ्री वेबसाइट है, तुम वहाँ पे जाओ, तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो तुम लेना चाहते हो। ठीक है। तुम्हें पीडीएफ्स मिलेंगी जो तुम्हें लिनक्स को समझने में बहुत जल्दी मदद करेंगी, माइक्रोसॉफ्ट डॉस को समझने में मदद करेंगी। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।